आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग, प्रोग्राम व्यूज़ ऑन न्यूज़ विद मिर्ज़ा नदीम बेग में। नाजरीन मोहतरम, आज के ख़बरनामे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे ख़बरनामे में स्पेन, यूरोप और दूसरे मुल्कों की ख़बरें भी शामिल होती हैं। आज की सबसे पहली खबर का ताल्लुक स्पेन से है कि कल 1 सितंबर 2021 से कतालूनिया की मोटरवेज़ पर टोल टैक्स को ख़त्म किया जा रहा है। कतालूनिया में मोटरवे का ट्रैक 1556 किलोमीटर तवील है और अब इस पर बगैर टोल टैक्स के घुमा फिरा जा सकता है। कतालूनिया में AP7, AP2, C32 और C33 पर टोल टैक्स को ख़त्म किया गया है, जिससे इन रूट्स पर सफ़र करने वालों के करीबन 46 यूरो बचेंगे। स्पेन में बिजली की कीमत ने महंगाई के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। नए रिकॉर्ड के मुताबिक बिजली का रेट 130 यूरो 53 सेंट मेगावाट से तजावज़ कर गया है और आज की कीमत बढ़ने से गुज़िश्ता तमाम रिकॉर्ड टूट चुके हैं। बिजली के इस्तेमाल का सबसे ज़्यादा रेट रात 10 बजे तक होगा, जिसमें रेट 137 यूरो 46 सेंट मेगावाट होगा। बिजली के इस्तेमाल का सबसे कम रेट बाद दोपहर 4 बजे से 5 बजे का होगा, जिसमें बिजली की कीमत 123 यूरो 35 सेंट मेगावाट होगी। दूसरी जानिब हुकूमत स्पेन ने बिजली की कीमतों में इजाफे का नोटिस ले लिया है और कीमत बढ़ने की मजम्मत की है। बार्सिलोना में टैक्सी सेक्टर के बागी ड्राइवर्स के ऊबर के साथ काम करने की सूरत में साथियों की जानिब से गालम गलोच और हतक अमेज जुमलों का तबादला मामूल बन गया है। इस ज़मन में वीडियोस भी सामने आ रही हैं जिनमें टैक्सी के बागी ड्राइवर्स को सवारियां बिठाते और उठाते हुए दिखाया गया है और दूसरी जानिब टैक्सी ड्राइवर्स इसको बुरा भला कह रहे हैं और सवारियों को भी बता रहे हैं कि यह गैर कानूनी धंधा कर रहा है। वीडियो के दौरान टैक्सी ड्राइवर बागी ड्राइवर को कहता है कि वो पूरे टैक्सी सेक्टर के साथ धोखा कर रहा है और इसका काम बाइसे शर्म है। याद रहे कि इससे ज़्यादा संगीन वाक़या बादालोना के इलाके सात रोक में हुआ था, जिस पर बरलबे सड़क पार्क टैक्सी को ऊबर के साथ काम करने की पादाश में नजर आतिश कर दिया गया था और गाड़ी के बोनट पर जली हरूफ में लिख दिया गया था ऊबर। बार्सिलोना में गुज़िश्ता हफ्ते 23 से 29 अगस्त कोरोना वायरस के नए केसेस 36% कम हो गए हैं। गुज़िश्ता हफ्ते महकमा सेहत ने 1011 मस्बत केस सामने आने की रिपोर्ट दी है, जो 557 कम केसेस हैं। कतालूनिया में आधे से ज़्यादा नौजवान जिनकी उम्र 16 से 35 साल के दरमियान है, जिन्होंने वैक्सीन की दोनों खुराकें लगवा ली हैं, जबकि तमाम कतालानों में से 66.3% ने वैक्सीनेशन का अमल पहले ही मुकम्मल कर लिया है। बार्सिलोना के इलाके सेंटर में गुज़िश्ता दिनों पड़ने वाली गर्मी से बेड्स के खटमल, काकरोच और पिस्सू निकल आए हैं और सांत आंद्रियों के इलाके में चूहों का राज है, जिससे दोनों इलाकों के रहने वाले मकीन बेहद परेशान हैं और इस सूरत हाल से तंग आ चुके हैं। चूहों की मौजूदगी के बारे में मौक़िफ़ है कि वो कूड़ेदानों में खुराक तलाश करते हैं और इस वजह से उनकी नस्ल को फ़रोग मिल रहा है। सिटी काउंसिल की अपोजिशन जमात एस्केरा रिपब्लिकाना का मौक़िफ़ है कि मेयर आदा कोलाऊ की तरजीह सफाई की बजाय गैर ज़रूरी काम है और यही वजह है कि शहर में खटमलों, काकरोचेज और चूहों का राज है। स्पेन के एक अस्पताल में 8 साल दाखिल रहने वाला शख्स गुज़िश्ता रोज़ खाल के हकीकी से जा मिला। महकमा सेहत के ज़राए के मुताबिक 8 साल कबल एक शख्स 79 साल अंतोनियो मास सांत हस्पताल दे ला सियूद उर्खल फाउंडेशन में दाखिल हुआ था। 79 साल अंतोनियो मास को 2 साल कबल अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया था, मगर इसने अस्पताल छोड़ने से इनकार कर दिया था। अंतोनियो मास का कहना था कि वो खुद अस्पताल से नहीं जाएंगे या उसे ज़बरदस्ती निकाला जाए या कोई अदालत उनको बेदखल करे। अस्पताल की इंतज़ामिया ने डिस्चार्ज होने के बाद ज़बरदस्ती अस्पताल में रहने की वजह से अंतोनियो के अहले खाना को 30,000 यूरो का बिल भिजवा दिया है कि वो इसको अदा करें। कतालूनिया में पिछले 24 घंटों में 15 अमवात हुई, जिससे कतालूनिया में अमवात की कुल तादाद 23,361 हो चुकी है, जिनमें से अस्पताल या मराकज़ सेहत में 14,966, ओल्ड एज हाउसेज में 4,640, घरों में 1,227 अमवात हुई हैं। कतालूनिया में वबाई अमराज के आगाज से लेकर अब तक 9,61,223 अफराद कोरोना वायरस से मुतासर हुए हैं। फिल वक्त दाखिल मरीजों की अस्पतालों में तादाद 1,154 है, जो कि आखिरी आदाद शुमार के मुकाबले में 12 ज़्यादा है। मजमूई तौर पर 410 मरीजों को इंतहाई निगहदार यूनिट यानी ICU में दाखिल रखा हुआ है, जो पहले की निस्बत 8 कम है। कलान इलाके फोर्नियाज दे सिल्वा
पर N2 पर होने वाले ट्रैफिक हादसे में 2 कारों की टक्कर में खातून हलाक हो गई। मेडिकल टीम के मुताबिक 3 और अफराद जख्मी हैं और उनकी हालत तशवीशनाक है और अस्पताल में जेर इलाज है। पुलिस मोसेस स्क्वाड्रा ने एक गाड़ी के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है और ड्रग टेस्ट लिया गया तो वो नशे में टुन पाया गया है। बार्सिलोना के करीबी कस्बे विलाफ्रांका दे पेनिदिस में पुलिस मोसेस स्क्वाड्रा ने इलाकाई मेले फेस्ता मायोर में एक लड़की से जिनसी ज्यादती के इल्जाम में एक 16 साल नौजवान को गिरफ्तार कर लिया है। ये वाकया रात 1:30 बजे स्पोर्ट्स एरिया के बाहर एन सड़क के दौरान पेश आया था, जहां एक म्यूजिक कंसर्ट हो रहा था। मुलजिम ने लड़की को से जबरदस्ती की और उसे गली में घसीटा भी और ज्यादती का निशाना बनाया। सिटी काउंसिल ने मुतासरा लड़की को मुकम्मल तावन की पेशकश की है और कहा है कि बल्दिया मुतासरा लड़की के साथ है और जिन्स की बुनियाद पर होने वाले जुर्म की मजम्मत करती है। बार्सिलोना के इलाके सियूतात बिया में पुलिस ने एक औरत को गैर कानूनी हिरासत से निजात दिला दी, जिसको एक घर में हब्से बेजा में रखा गया था। ये खातून बिल्डिंग में सफाई का काम करती थी और इसे 2 अफराद ने सफाई के बहाने बुलाकर फ्लैट के अंदर बंद कर दिया। पड़ोसी ने फ्लैट से खातून की चीखें सुनने के बाद पुलिस को इत्तला दी। पुलिस और फायर फाइटर्स ने मौका पर पहुंचकर खातून को रेस्क्यू किया। पुलिस ने जब मालिक फ्लैट से राब्ता किया तो वो फ्रांस में मौजूद है। पुलिस वाकये की तहकीकात कर रही है कि आया ये जुर्म है या कुछ और। बार्सिलोना के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल दे यूब्रिगत के इलाके कोल ब्लांक में पुलिस मोसेस दे स्क्वाड्रा ने एक चोर को गिरफ्तार किया है, जिसने 4 दिनों में 4 राहगीरों को लूटा, उनसे उनके मोबाइल और नकदी और कीमती अशिया छीन ली और एक दुकान को जबरदस्ती लूटा और दुकान में काम करने वाली वर्कर पर भी तशद्दुद किया। गिरफ्तार मुलजिम वारदातों में अफराद को तेजधार हाले से डराता था और लूट लेता था। जब बात हो 100% हलाल खानों की तो एक ही नाम, आदल तंदूरी रेस्टोरेंट। बार्सिलोना में मेहमान नवाजी का पहला नाम आदल तंदूरी रेस्टोरेंट, बर्रे सगीर के रवायती हलाल खानों का मरकज। ग्रिल, तंदूरी रोस्ट, चिकन और मटन टिक्का, सब्जियां और तड़के वाली दालें, रसमलाई और फालूदा। कारी अब्दुर्रहमान की फखरिया पेशकश गरीबो अमीर के लिए। बार्सिलोना के कल्ब में वाक़े आदल तंदूरी रेस्टोरेंट का ये इस्ते नंबर 9 नेज़्द दरासाना हॉस्पिटल बार्सिलोना। अमेरिका ने काबुल एयरपोर्ट से अपने आखिरी फौजियों की रवानगी के बाद अफगानिस्तान में तकरीबन 20 साला फौजी ऑपरेशन के खात्मे का ऐलान कर दिया है। अमेरिकी फौज का आखिरी तैयारा काबुल के हामिद करजई हवाई अड्डे से पीर और मंगल की दरमियानी शब रवाना हुआ। कबल अजी अमेरिकी सदर जो बाइडन ने आज मंगल 31 अगस्त को अमेरिकी फौज के इनखला के लिए आखिरी तारीख मुकर्रर की थी। अफगान तालिबान अमेरिकी दस्तों की मुकम्मल वापसी का जश्न मना रहे हैं। तालिबान के एक तर्जमान ने एक ट्वीट में लिखा है कि अब अफगानिस्तान मुकम्मल तौर पर आज़ाद हो गया है। यूनान के 2 बड़े शहरों एथेंस और सैलोनिकी में हज़ार शहरियों ने कोरोना वायरस की वबा की रोकथाम के लिए हुकूमती वैक्सीनेशन पॉलिसी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे किए। इतवार के रोज़ होने वाले इन मुजाहरों में एथेंस हुकूमत की तरफ से सेहत के शोबे में काम करने वाले कारकुनों के लिए वैक्सीनेशन लाजमी करार दिए जाने के खिलाफ एहतजाज किया गया। मुल्की दारुल हुकूमत एथेंस में इस मुजाहरे के अख्ताम पर सूरत हाल शिद्दत इख्तियार कर गई। कौमी पार्लिमान की इमारत के सामने जमा मुजाहिरीन ने पुलिस पर पथराव किया और पेट्रोल बम भी फेंके। इसके जवाब में पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशर करने के लिए आंसू गैस और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। दुकानों और सुपरमार्केट्स में सिक्योरिटी कैमरों और कैश रजिस्ट्रार की खरीदो फरोख्त और इंस्टॉलेशन के लिए हमसे रब्ता करें। उम्दा सर्विस और मयार हमारी पहचान। हमारा रब्ता नंबर 6438465515। बर्रे आज़म यूरोप में गुज़िश्ता हफ्तों के दौरान कोरोना वायरस की वबा से होने वाली हलाकतों में 11% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। इस इजाफे पर आलमी अदारा सेहत ने अपनी गहरी तशवीश जाहिर की है। WHO के मुताबिक इस तनासब से हलाकतें बढ़ती रहीं तो अगले महीनों में यह तादाद कई हज़ार तक पहुँच सकती है। अदारे ने यूरोपीय ममालिक और इसके शहरियों को हदायत की है कि वो एहतियाती तदाबीर अपनाएं और इस खतरे से मुँह मोड़ने की पॉलिसी नामुनासिब है। फ्रांस में अवामी मकामात पर काम करने वाले मुलाजमीन के लिए हेल्थ कार्ड साथ रखना लाजमी करार दे दिया गया है। फैसले के बाद फ्रांस में कैफे, सिनेमा घरों और पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे अवामी मकामात पर काम करने वालों को वैक्सीनेशन कार्ड या 72 घंटे पहले कराया गया कोरोना का मनफी टेस्ट दिखाना लाजमी होगा। फ्रांस में इस नौयत की मुलाजमतों से मुंसलिक लगभग 18 लाख अफराद पर इस पाबंदी का इतलाक होगा। अवाम पर पहले ही खाने पीने की जगहों और तफरीही मकामात वगैरह पर हेल्थ कार्ड दिखाने की शर्त
आयद की जा चुकी है। नाज़रीन मोहतरम, ये था आज का खबरनामा जो मैं आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ था। उम्मीद है कि आपको हमारा ये सेगमेंट पसंद आएगा। आपसे गुजारिश ये है कि आप हमारे चैनल BBC अपडेट TV को सब्सक्राइब करें, इसके प्रोग्राम को लाइक करें, और इसको लाइक करने का बेहतरीन ज़रिया ये है कि आप अपने दोस्तों को फेसबुक पर इस वीडियो का लिंक शेयर करें और व्हाट्सएप के अंदर इसको शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट कीजिए। आपका कमेंट करना हमारी इज्जत अफजाई और हौसला अफजाई और आपकी तरफ से हमारे लिए सबसे बड़ा इनाम होता है। और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि वो हमें ईमान और सेहत की सलामती के साथ ज़िंदा रखे और हमारा खात्मा ईमान के ऊपर करे। आमीन या रब्बिल आलमीन। इसी दुआ के साथ अपने मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।